हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस मॉडल पेपर और सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी मैगलन, डी नौचालक हेनरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा ने। दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग, बी ओस्लो, सी जेनेवा, डी न्यूयॉर्क। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा में। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट, बी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, सी कर्क रेखा पर, डी मकर रेखा पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट डोलड्रम कटिबंध स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? ऑप्शन ए 20 एम, ऑप्शन बी 200 एम, ऑप्शन सी 1000 एम, ऑप्शन डी 2000 एम। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 एम। दोस्तों समुद्र में पादप 200 एम तक गहराई तक प्रतिबंध होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मिनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी साइनाइड, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। दोस्तों मिनामाटा रोग पारा के कारण होता है। प्रश्न संख्या 16 है, क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए पीड़ाहारी, ऑप्शन बी निश्चेतक, सी मलेरिया रोधी, डी प्रतिजैविक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निश्चेतक के रूप में। दोस्तों क्लोरोफार्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 7 है, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयनीकरण, बी अपसादन, सी अपक्षेपण, डी विसंक्रमण। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसंक्रमण। दोस्तों जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? ऑप्शन ए 4th भाग में, ऑप्शन बी 5 भाग में, ऑप्शन सी 2nd भाग में, ऑप्शन डी 3rd भाग में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3rd भाग में। दोस्तों मूल अधिकार भारतीय संविधान के 3rd भाग में स्थापित है। प्रश्न संख्या 9 है, स्टेरॉइड किसका अयस्क है? ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी टिन का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी आयरन का। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन का। दोस्तों स्टेरॉइड आयरन का अयस्क है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बसीन, ऑप्शन सी सालबाई, ऑप्शन डी पुरंदर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सालबाई। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 11 है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी बल्लभी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तक्षशिला। दोस्तों मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। प्रश्न संख्या 12 है, किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है? ऑप्शन ए लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी आसवन समिति, ऑप्शन सी आलंकन समिति, ऑप्शन डी लोक लेख समिति। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक लेख समिति।
दोस्तों लोक लेख समिति अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है। प्रश्न संख्या 13 है, पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी सोक्रेटिस ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटो ने। दोस्तों प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न संख्या 14 है, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था? ऑप्शन ए धर्म का, ऑप्शन बी जाति का, ऑप्शन सी भाषा का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा का। दोस्तों वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा का आधार था। प्रश्न संख्या 15 है, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी ध्रुवीय, ऑप्शन सी विषुवतीय, ऑप्शन डी उपोष्णीय। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषुवतीय। दोस्तों अधिकतम जैव विविधता विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 16 है, सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? ऑप्शन ए फास्फेट, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कॉपर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फेट के। दोस्तों सुपोषण फास्फेट के आधिक्य से होता है। प्रश्न संख्या 17 है, बृहस्पति के पहले 4 उपग्रहों की खोज किसने की? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी केपलर ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो ने। दोस्तों गैलीलियो ने बृहस्पति के पहले 4 उपग्रहों की खोज की। प्रश्न संख्या 18 है, पवना रेखा क्या निरूपित करता है? ऑप्शन ए पवन प्रक्षोभ, ऑप्शन बी पवन आंकड़ा, ऑप्शन सी पवन दाब, ऑप्शन डी पवन ताप। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पवन आंकड़ा। दोस्तों पवन रेखा पवन आंकड़ा को निरूपित करता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। प्रश्न संख्या 20 है, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी पाणिनि। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाणिनि। दोस्तों पाणिनि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण थे। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न संख्या 21 है, मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए रक्तदाब का संधारण, ऑप्शन बी भोजन के पाचन में सहायता, ऑप्शन सी शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करना। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। दोस्तों शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना इंसुलिन का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न संख्या 22 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य द्वारा, ऑप्शन बी सीधे जनता के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुसंख्यक दल के सदस्यों द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, रजत रंगिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कौटिल्य। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्हड़। दोस्तों कल्हड़ राजत रंगिनी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए सुएज, ऑप्शन बी मलक्का, ऑप्शन सी पनामा, ऑप्शन डी जिब्राल्टर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पनामा। दोस्तों पनामा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न संख्या 25 है, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के 30 सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के 30 सदस्य,
ऑप्शन सी दोनों सभाओं के 30 सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा के 22 सदस्य। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के 30 सदस्य। दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।